इंडिया अमेरिका को भरपूर अंदाज में इस्तेमाल कर रहा है, अपनी पूरी लेवरेज दे रहा है चाइना के साथ मामलात के हवाले से। पाकिस्तान को बिल्कुल दबाने की कोशिश की जा रही है, अमेरिका भी दबाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की के साथ हमने हेलीकॉप्टर्स की डील की थी, ये गनशिप हेलीकॉप्टर्स। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में अमेरिका में लॉबिंग भी की, कोशिशें भी की, लेकिन ये सारी कोशिशें जाया गई और अमेरिका ने तुर्की को एनओसी नहीं दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, वो नहीं दिया ताकि तुर्की पाकिस्तान को यह हेलीकॉप्टर ना बेच सके। जो बाइडन के कितने महीने हो गए हैं, उन्होंने अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कोई टेलीफोन पर भी बात करना मुनासिब नहीं समझी। मोदी से बात भी की और अब दोबारा मीटिंग हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया में भारत पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि भारत के कारण ही अमेरिका ने तुर्की पर दबाव बनाया, जिस कारण तुर्की ने पाकिस्तान से अपने फाइटर हेलीकॉप्टर के डील को कैंसिल कर दिया है। दरअसल कहानी कुछ और है। तुर्की एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है जो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया था और भारत की नाराजगी मोल लिया था। अब कश्मीर को भुलाकर पाकिस्तान सीधे भारत से सुलह करना चाहता है। इस कारण तुर्की पाकिस्तान से नाराज है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसको छुपा रही है। इस संबंध में और क्या चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है, आइए सुनते हैं। नरेंद्र मोदी से जो बाइडन टेलीफोन पर भी बात कर चुके हैं। अभी हमारे वज़ीर-ए-आज़म से किसी ने बात नहीं की, सिर्फ जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने बात की शाह महमूद कुरैशी से। जो बाइडन ने अभी तक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से बात नहीं की। अगरचे अमेरिका पाकिस्तान को कहता है कि जी बड़ी इनकी अहमियत है और जो बाइडन माजी में बहुत पाकिस्तान के हवाले से बड़ा पॉजिटिव रवैया रखते रहे, लेकिन अभी आप देखें कि कितने महीने हो गए हैं, उन्होंने अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कोई टेलीफोन पर भी बात करना मुनासिब नहीं समझी। मोदी से बात भी की और अब दोबारा मीटिंग हो रही है। पाकिस्तान को बिल्कुल दबाने की कोशिश की जा रही है, अमेरिका भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखें, टर्की के साथ हमने हेलीकॉप्टर्स की डील की थी, ये गनशिप हेलीकॉप्टर्स, और बड़े ज़बरदस्त इनका दिन और रात में हमला कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर में, बड़ा हाइट पे जाकर रिकॉनेसेंस मिशन यानी पूरी जासूसी कर सकते हैं। ये 18 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान ने लेना था और तकरीबन $1.5 अरब की ये डील है। 2018 से ये हुई है, लेकिन पेंटागन ने इस पर सैंक्शंस लगाई थी टर्की पर। इस हेलीकॉप्टर में जिसकी वजह से टर्की जो है ना वो असला नहीं भेज सकता। इस हेलीकॉप्टर में जो इंजन है वो अमेरिकी साख्त का इंजन है, इसलिए टर्की पाबंद है अमेरिका से क्लियरेंस लेने के लिए। तो इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो डील की थी वो टर्की को मना किया है पेंटागन ने कि आप सेल नहीं कर सकते पाकिस्तान को। सैंक्शंस क्यों है? सैंक्शंस इसलिए हैं टर्की पर कि टर्की ने यह कहा था कि उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसके लिए उनको पेट्रियट मिसाइल चाहिए। जब अमेरिका ने टर्की को पेट्रियट मिसाइल नहीं दिए तो टर्की ने रशिया से उनका डिफेंस सिस्टम ले लिया। अब अमेरिका को यह बात पसंद नहीं आई, उन्होंने टर्की के ऊपर सैंक्शन लगा दी और पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि जी अब आप पर सैंक्शन है तो जो क्लियरेंस है हेलीकॉप्टर्स के लिए, 18 हेलीकॉप्टर्स के लिए जो पाकिस्तान को आपने देना है वो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। भारत हम जानते हैं कि वो अपने डिफेंस पर सालाना $50 अरब खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान उसके मुकाबले में सिर्फ $8 अरब खर्च करता है। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में अमेरिका में लॉबिंग भी की, कोशिशें भी की, लेकिन ये सारी कोशिशें जाया गई और अमेरिका ने तुर्की को एनओसी नहीं दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, वो नहीं दिया ताकि तुर्की पाकिस्तान को यह हेलीकॉप्टर ना बेच सके। एनओसी ना मिलने के बाद तुर्की ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान से माजरत कर लिया कि जनाब हम ये आपको नहीं बेच सकते। पाकिस्तान की कई सालों से यह ख्वाहिश और कोशिश थी कि यही हेलीकॉप्टर्स हमें मिले। इनकार के बाद पाकिस्तान चीन से Z10ME ये मॉडल है, ये हेलीकॉप्टर्स खरीदने जा रहा है और इम्कान यही है कि इनकी तादाद 10 से शायद ज्यादा ना हो, यानी 10 तक पाकिस्तान खरीदेगा ताकि कल को अगर अमेरिका या तुर्की दोबारा हामी भर लेते हैं या रजामंदी जाहिर कर देते हैं वो तुर्की वाले हेलीकॉप्टर बेचने की पाकिस्तान को, तो फिर पाकिस्तान बाकी हेलीकॉप्टर्स तुर्की से ही खरीदेगा। पाकिस्तानी अफवाज के पास लड़ाका हेलीकॉप्टर्स रूसी साख्ता MI-35 पहले से मौजूद हैं और अब चीनी साख्ता हेलीकॉप्टर्स भी हमारे फ्लीट का हिस्सा बन जाएंगे। 1980 में
जब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी तो उसने हमें कोबरा 20 कोबरा हेलीकॉप्टर्स फराहम किए थे, 20। लेकिन जब अमेरिकी अफगानिस्तान से चले गए तो उसके बाद उन्होंने उन हेलीकॉप्टर्स के पुर्जाजात देने से भी हमें इनकार कर दिया। यह है मुफाद अमेरिका का, उसको कोई किसी और का मुफाद अजीज नहीं, सिर्फ अपना मुफाद। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए सिर्फ यही मुश्किलात पैदा नहीं की, बल्कि पाकिस्तान अमेरिका से ही F-16 खरीदता रहा है, जो अमेरिका ने हर बार तंग करके और मुश्किलात पैदा करने के बाद ही पाकिस्तान को दिए। अब पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान चाहता है टर्की से वो हेलीकॉप्टर लेना क्योंकि वो बड़ी जबरदस्त डील है। नहीं देंगे तो पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है कि हम चाइना के पास जाएं। हर तरफ से जो कुछ भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऑप्शन एक है और वो ऑप्शन है चाइना की। चाइना के साथ ही पाकिस्तान का मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। अब ये बड़े ही अहम इश्यूज हैं, इसमें इंडिया अमेरिका को भरपूर अंदाज में इस्तेमाल कर रहा है, अपनी पूरी लेवरेज दे रहा है चाइना के साथ मामलात के हवाले से। तो दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के अंदर ये जो हम क्या कर रहे हैं, हम अभी तक, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी इवन फौज में, हमारी एग्जेक्टिव में वो लोग मौजूद हैं जो अमेरिका से ट्रेंड हैं, जिनके अमेरिकी हुकाम से या ज़ाती ताल्लुक़ है या स्टेट लेवल पर भी ताल्लुक़ है, और वो हर चीज़ पे रखना डालते हैं और पाकिस्तान को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के बगैर पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है। हमें सीखने की जरूरत है। आप इंडिया को देखें, जरा कंपैरिजन कर लें। आज इंडिया के ताल्लुकात ईरान से भी अच्छे, इंडिया के ताल्लुकात इसराइल से भी अच्छे। अब ईरान और इसराइल दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं, लेकिन इंडिया ने उन दोनों के ताल्लुकात को अपने साथ बेहतर बना के रखा। हमें बेसिकली ये सीखने की जरूरत है। हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो इस वक्त बिल्कुल एक स्टेज पे, एक जगह पे आकर रुक गई। हुकूमत की तब्दीली या पाकिस्तान की फौज को या पाकिस्तान की एजेंसीज को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, आपको समझ आएगी। ये डबल एज वेपन है। बाहर से पाकिस्तान को आइसोलेट करें, असले की एक्सपोर्ट पाकिस्तान को रुकवाएं और इंडिया का रोल अफगानिस्तान में बढ़ाने की कोशिश करें। पाकिस्तान के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं है सारे। और पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं उनको इस तरीके से आपने अलाइन कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो। आप देखें पिछले 2 दिनों में स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है। ये कीमतें आप नीचे होंगी पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान के अवाम का। आप यकीन करें ये जो करप्ट पॉलिटिकल लीडरशिप है ये पाकिस्तान के मसाइल की वजह है, ये पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। आज के चारों देशों के प्रमुख, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिरो सुगा की बैठक ऑनलाइन आज भारतीय समय के अनुसार 5 बजे होने जा रही है। वैसे तो इस मीटिंग में 10 सूत्री एजेंडा है, पर सबसे मुख्य एजेंडा चीन को लगाम लगाने का है। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए यूके ने भी अनुरोध पत्र भेजा था, लेकिन अभी तक उस पर कोई विचार नहीं हुआ है। इसके अलावा चीन के सभी पड़ोसी देश जो चीन के विस्तारवाद और दादागिरी से परेशान है, इस क्वाड ग्रुप के देशों के संपर्क में है। क्वाड के चारों देशों के प्रमुखों की यह पहली बैठक है जब से यह क्वाड अस्तित्व में आया है। भारत के लिए यह बैठक बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि इस क्वाड का गठन मुख्यतः आपसी सहयोग से चीन के विस्तारवाद पर रोक लगाने के लिए हुआ है और इस समय भारत और चीन के बीच सीमा पर सैनिकों की वापसी का भी काम चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के लिए भी उनके निर्वाचित होने के बाद यह पहली महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें 1 से ज़्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। आप लोगों को यह जानकारी होगा ही कि केवल भारत के लिए ही नहीं, चीन अमेरिका के लिए भी उतना ही खतरा बनते जा रहा है। हालांकि भारत की तरह अमेरिका और चीन की सीमाएं तो नहीं मिलती, पर दोनों देशों के बीच ट्रेड वार जारी है। इस बैठक के बाद 2 और महत्वपूर्ण बैठकें होने जा रही हैं। पहला, अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन क्वाड में लिए गए निर्णयों के अनुपालन के लिए भारत आ रहे हैं, और दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्री वांग यू अमेरिका जा रहे हैं, जहां पर वहां अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन से अमेरिका के शहर अलकांसा में मुलाकात होगी। विश्व राजनीतिक मंच पर घटनाएं तेजी से बदल रही है। भारत सोच समझकर अपनी चालें चल रहा है। आज का हमारा नेतृत्व इतना सक्षम है कि विश्व रंगमंच पर जो भी कार्य करेगा वह भारत के हित में होगा, और आज तक जितने भी निर्णय हमारे राजनीतिक नेतृत्व द्वारा लिया गया है वह सभी भारत के हित में है। इसी कारण चीन को पीछे हटना पड़ा और पाकिस्तान को रक्षा और शांति के लिए समझौते करने पड़े। आज के लिए बस इतना ही।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय